गुप्त नवरात्रि माघ मास यानी कि फरवरी 2024 में 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक मनाए जाएंगे। जो लोग इसमें संकल्प लेकर किसी भी प्रकार का अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि करना चाहते हैं या संकल्प ले चुके हैं, तो उनको कुछ विशेष प्रकार की सावधानियां अवश्य रखनी है, जिससे कि आपके संकल्प पूरे हो सकें, माँ भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। कौन कौन सी वो बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर आपको अनुष्ठान, अपना जप पूरा करना है। अगर आप इन बातों को ध्यान में रख के अपना अनुष्ठान करते हैं तो अवश्य ही आपके कार्यों की पूर्ति होगी। सुनिए ध्यान से, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको करने हैं। ध्यान से सुनिए। जो लोग संकल्प लेकर किसी विशेष प्रकार का अनुष्ठान, साधना कर रहे हैं नवरात्रि में, ऐसे लोगों को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन कौन बना रहा है इसको भी देखना आवश्यक है। हर किसी के हाथ का भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है साधना के दौरान। घर में भी पूर्ण रूप से सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। किसी भी कन्या, बुजुर्ग महिला या महिला का अनादर आपको नहीं करना है। घर में क्लेश, तनावपूर्ण माहौल बनाने से आपको रोकना चाहिए। क्लेश, तनावपूर्ण माहौल घर में नहीं बनाना है आपको। स्वच्छता, शुद्धता घर में हमेशा रखनी होगी। सूर्य उपासना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा करने से आपकी साधना फलीभूत होती है, उसको बल मिलता है। साधना करने वाले लोगों को इन सब का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। पशु पक्षियों को भी सताना नहीं चाहिए, उनको दाना पानी, भोजन इत्यादि अवश्य देना चाहिए। दोपहर के समय सोना पूर्ण रूप से निषिद्ध माना जाता है। अगर आप किसी भी अनुष्ठान, व्रत, पूजा के दौरान आप दिन में सो जाते हैं, इससे आपकी दोष की उत्पत्ति होती है और आपके साधना में विघ्न आने की संभावना कई गुना अधिक बढ़ जाती है। नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के दौरान सिद्ध कुंज का स्तोत्र, कवच, अर्गला, कीलक, इन सब का पाठ आप कर सकते हैं। माँ भगवती के 108 नाम भी आप बोल सकते हैं। नवार्ण मंत्र का जाप करना बहुत ही लाभकारी होगा। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना विशेष रूप से की जाती है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि गुप्त नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा की जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो इनका नाम लेके इनकी पूजा कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन 10 महाविद्याओं की ये गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से माने जाते हैं। इन 10 महाविद्याओं की पूजा इसमें की जाती है और इनकी पूजा तांत्रिक, अघोरी लोग किया करते हैं कुछ विशेष प्रकार की शक्तियों को अर्जित करने के लिए। 10 महाविद्याओं की साधना गृहस्थ वाले व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जिस प्रकार से हम 9 देवियों की चौकी घर में लगा के 9 देवियों के अलग अलग स्वरूपों को 9 दिन तक पूजते हैं, ऐसी चौकी 10 महाविद्याओं की नहीं लगानी है आपको। गृहस्थ वाले व्यक्तियों को नहीं लगानी चाहिए। आप चाहें तो गुप्त नवरात्रियों में कवच, अर्गला, कीलक जो मैंने अभी बताया वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये पूजा भी आपको गुप्त तरीके से करनी है। 10 महाविद्याओं की पूजा तांत्रिक, अघोरी लोग किया करते हैं शमशान में, एकांत स्थान में, बंजर भूमि में या वीराने में, क्योंकि इन शक्तियों का यही निवास स्थान होता है। इन्हीं स्थानों पर ये शक्तियाँ निवास करती हैं। इन शक्तियों को भोग में तामसी वस्तुएं ही अधिक प्रिय होती हैं। अघोरी तांत्रिक जो होते हैं, साधना करने के दौरान इनको तामसी वस्तुओं का ही भोग लगाते हैं और इनकी पूजा करने के लिए साधक को शारीरिक और मानसिक तौर से मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गृहस्थ वाले को ये सब करना बहुत ही कठिन होगा। गृहस्थ वाला व्यक्ति इन सब तथ्यों का अनुसरण नहीं कर सकता। इसलिए ये साधना केवल तांत्रिक अघोरियों को ही करनी चाहिए। सामान्य गृहस्थ वालों के लिए ये साधना संभव नहीं है। गुप्त नवरात्रि में सामान्य पूजा पाठ आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होते रहेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।